नमस्कार। तुला राशि पिछले काफी समय से पापाक्रांत, पाप ग्रहों से युक्त तथा पाप ग्रहों से पीड़ित और शुभ ग्रह अपना प्रभाव देना चाहते हैं लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पा रही है। तुला राशि कई हजार शुभ लक्षणों से युक्त अब तुला राशि केतु की कैद से मुक्त होने वाली है। पाप ग्रहों से आक्रांत, पापाक्रांत तथा शुभ ग्रह मेष राशि में बैठकर उसको अच्छा फलीभूत करना चाहता है, लेकिन वो भी क्योंकि वहां पाप ग्रह स्थित है। आप ये समझिए, आप किसी अच्छे व्यक्ति को समझाना चाहते हैं कि तुम अच्छे मार्ग पर जाओ या तुम्हें धन देना चाहता हूं, लेकिन उसके साथ एक अच्छी संगति का व्यक्ति नहीं है तो वो उसको लाभ नहीं देने देगा। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य पाप ग्रहों की संगति में होता है या पाप ग्रहों की उस पर दृष्टि होती है तो शुभ ग्रहों का प्रभाव उसको नहीं मिल पाता। तो ये तुला राशि के लिए प्लस पॉइंट, अच्छी खबर है, क्योंकि अब जीरो अंश की तरफ वक्र गति से बहुत तेजी से रेट्रोग्रेड मोशन में बहुत तेजी से अपने अंशों की समाप्ति की ओर जा रहा है राहु। और केतु जितनी डिग्री राहु की है उतनी ही तीव्रता, उतनी ही तेजी केतु के अंदर है। आप ये समझिए, एक ही धुरी से दोनों बंधे हुए हैं। ऐसे जब चलते हैं तो दोनों की गति एक होती है। तो अब जीरो अंश की तरफ बढ़ रहे हैं, मीन राशि की तरफ इनका और कन्या राशि की तरफ परिभ्रमण होने जा रहा है। तो तुला राशि कैद से मुक्त होगी। हमने ये हेडिंग रखा है इस विषय का। और तुला राशि जब मुक्त होगी तो जो शुभ ग्रह का प्रभाव है वो पूर्ण रूप से इनको प्राप्त होने लगेगा। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जब अपनी किसी भी राशि को देखते हैं, क्योंकि तुला राशि का जो कारक ग्रह है माना गया है उसको शनि को मानते हैं तथा उनके भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो बुध है। और बुध बहुत अच्छी स्थिति में है और शनि बहुत अच्छी स्थिति में है। तुला राशि के लिए अब नए नए समीकरण बनेंगे। भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी तथा स्थानांतरण जो भी होंगे वो अच्छी स्थिति में होंगे। नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा की संभावनाएं पूर्ण रूप से बन रही है। इसके अलावा द्वादश भाव में भद्र योग, बुध उच्च राशि में होंगे। बुध उच्च राशि में यानी कि याद रखें आप सभी लोग, बुध ग्रह कहीं भी हो, अष्टम हो, तीसरे, 12वें, बाकी और स्थानों में भद्र योग भी बनाता है और मनुष्य को एक पंच महापुरुष योग में एक भद्र योग, जब महाभद्र योग बनता है, ऐसा व्यक्ति वाणी से और धन वैभव से सम्मानित होता है। उसके इष्ट मित्र परिजन उसको रेस्पेक्ट देते हैं। जहां भी जाएगा सम्मान पाएगा तथा उसके कार्यों में निरंतर प्रगति होगी, ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा। तुला राशि पर जैसे जैसे समय बीत रहा है, अब उसकी जो चतुर्थ भाव सुख और संपदा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान का स्वामी शनि अब मार्गी स्थिति में इस महीने के अंत में 4 नवंबर को मार्गी स्थिति में होगा। तो आपके लिए अच्छे समीकरण बनेंगे, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी। इसके अलावा आपके छठे भाव में राहु का जब प्रवेश होगा तो आपके शत्रु नष्ट होंगे। आपके जो रोग हैं स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित, हड्डियों से संबंधित, पैरों के कष्ट तथा आपको जो सुख और वैभव मिलना था वो मिलना शुरू होगा। जो लोग आपको देख करके
इग्नोर करते थे वो आपको रेस्पेक्ट देंगे, सम्मान देंगे और आपकी बात मानेंगे। तुला राशि के लिए इसके अलावा भले ही सूर्य अब कुछ समय के लिए नीच राशि में रहेंगे, लेकिन उसके अलावा और भी ग्रह इनको सपोर्ट देने के लिए, इसको बोलते हैं सामाजिक तौर पर, सामाजिक, आर्थिक और तुला राशि के लिए जो योग कारक ग्रह कुछ जो भी हैं वो इनके लिए पॉजिटिव इफेक्ट देने वाले हैं। तुला राशि चूंकि बीच में रहती है, बैलेंस, इसको कहते हैं बैलेंस, तराजू, कुछ कोई भी ग्रह होगा इसको इतना बुरा इफेक्ट नहीं देगा, लेकिन अपने चूंकि पाप ग्रहों से पीड़ित होकर कुछ व्यक्तियों की कुंडली में जब पाप ग्रहों का अंतर प्रत्यंतर महादशा चलती है तो कुछ समय के लिए निराशा, अशांति, तनाव, चिंता रहता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो परमानेंट है। तुला राशि वाले अपने धैर्य को ना खोएं और धैर्य को बनाए रखें। अब कुछ समय के लिए इनके लिए निरंतर अच्छा समय आ रहा है और आगे भी अच्छा समय आएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।